हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिमिट। ठीक, तो लिमिट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट की जो डेफिनेशन है हमारी वो क्या है कि a फंक्शन f इज सेड टू हैव लिमिट l, a function f is said to have limit l as x, y tending to a, b if for all epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that f x, y minus l का जो मॉड है हमारा वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर एवरी x, y which satisfies, ठीक है, which satisfy x minus a is less than delta, y minus b is less than delta। ठीक, थोड़ी डेफिनेशन हैवी है, वन वेरिएबल से थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है। ठीक, अभी समझेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। और ये जो लिमिट होगी हम इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय लिमिट x, y is tending to a, b ऑफ फंक्शन f x, y। ठीक, या तो ऐसे करके डिनोट करेंगे या फिर इसको ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं कि x टेंडिंग टू a एंड y टेंडिंग टू b ऑफ फंक्शन f x, y की जो लिमिट है वो क्या है l। ठीक, और दिस लिमिट इज आल्सो नोन एज साइमल्टेनियस लिमिट। और ये जो लिमिट है हमारी, ठीक, इस लिमिट को हम साइमल्टेनियस लिमिट भी कह देते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा है कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल क्या होता है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का मतलब है एक से ज्यादा वेरिएबल। ठीक, अब तक हम एक वेरिएबल में लिमिट पढ़ते आते थे। ठीक, यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। अभी तक हम एक वेरिएबल में लिमिट पढ़ते थे कि मान लो कोई पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, ये पॉइंट ए है, तो हम क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड साइड से इस पॉइंट की तरफ आते थे जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और राइट हैंड साइड से इस पॉइंट की तरफ आते थे जिसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते थे तो इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती थी। अब सेवरल वेरिएबल का मतलब क्या है कि फंक्शन में, ठीक, एक से ज्यादा पाथ होंगे। ठीक, फंक्शन में क्या होंगे, एक से ज्यादा पाथ, यानी हम इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, y एक्सिस की तरफ से भी आ सकते हैं, और x और y के बीच में जितनी भी एक्सिस हमारे पास बनेंगी उन सभी एक्सिस से हम इस पॉइंट a की तरफ आएंगे। अगर हर किसी पॉइंट की तरफ से हमारी लिमिट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल आएगी, ठीक, तो हम लिमिट को क्या कहेंगे, एग्जिस्ट होना कहेंगे। तो एक से ज्यादा जब वेरिएबल होते हैं वैसे केस को हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक, अब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल। हम नॉर्मली टू वेरिएबल की लिमिट पढ़ेंगे, उस टू वेरिएबल की लिमिट को ही हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की लिमिट कह देते हैं। तो देखो, इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि f कोई फंक्शन है हमारे पास, उस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, l होगी। कब, जब x, y a, b की तरफ टेंड करेंगे, यानी x जो है वो a की तरफ और y जो है वो b की तरफ टेंड करेगा। ठीक, अब एक से ज्यादा वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो जिस पॉइंट की तरफ वो टेंड करेंगे तो उस पॉइंट को भी नाम क्या दे दिया, a, b। और जो पॉइंट है हमारे जनरल पॉइंट जिनको हमें टेंड कराना है वो क्या है, x, y, यानी x, y a, b की तरफ जब टेंड करेंगे तो इस फंक्शन की लिमिट l होगी। कब होगी कि इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि जब भी हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेंगे, देयर एक्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, उस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास डेल्टा जरूर होना चाहिए। और कैसा डेल्टा होना चाहिए कि जब मॉड ऑफ x, y माइनस l, ये जो मॉड है हमारा फंक्शन माइनस लिमिट का जो मॉड है, जब वो एप्सिलॉन से छोटा होगा उस केस में x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, y माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। अभी हम एग्जांपल करेंगे, उस समय इसको समझेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन जो है वो हमें लर्न होनी चाहिए। ठीक, और इस डेफिनेशन को, इस लिमिट को हम इन दो नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं। या तो उसको हम ऐसे करके लिमिट लिख सकते हैं या हम ऐसा लिमिट लिख सकते हैं। इन दोनों फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है, l। एक ही फंक्शन है, लिमिट लिखने के दो तरीके हमारे पास। ठीक, और ये जो लिमिट है हमारी, इस लिमिट को हम साइमल्टेनियस लिमिट भी कह देते हैं। साइमल्टेनियस लिमिट का मतलब एक साथ, जब हम x और y को एक साथ a और b की तरफ टेंड करते हैं। ठीक, तो ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की लिमिट की डेफिनेशन है।
अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे लिमिट को प्रूव करने के। ठीक, उससे पहले एक और जानकारी कि इसका मतलब क्या है कि जो अभी हम पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का मतलब कि उस पॉइंट पर हम किसी भी पाथ से आ सकते हैं। अगर हर किसी पाथ से उस पॉइंट की तरफ आएंगे और अगर हमारी लिमिट की वैल्यू सेम रहेगी तो उसका मतलब हम क्या कहेंगे, लिमिट को एग्जिस्ट करना, यानी वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हम LHL की तरफ से आ रहे हैं, RHL की तरफ से आ रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं, या इनमें से कहीं बीच एक्सिस के बीच में कोई पाथ है उसकी तरफ से उस पॉइंट पर आ रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हर किसी पाथ के अलोंग जो लिमिट आएगी वो क्या आनी चाहिए, हमारी यूनिक आनी चाहिए, तब हम फंक्शन की लिमिट को एग्जिस्ट करना कहते हैं। ठीक, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लिमिट को प्रूफ करेंगे ताकि हमें ये समझ आए कि एप्सिलॉन डेल्टा का क्या मतलब है उसमें। ठीक, तो देखो क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी रहता है। ठीक, बहुत सारी यूनिवर्सिटी रहती है जिनमें अक्सर क्वेश्चन आते रहता है। ठीक, तो अभी हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन लगातार इंटरवल में आते ही रहता है। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा कि सो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट इज एग्जिस्ट एट ओरिजिन वेयर fx, y इज इक्वल टू x इंटू साइन 1/y प्लस y इंटू साइन 1/x व्हेनेवर x इंटू y डज नॉट इक्वल टू 0। और जब x y 0 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक, यानी जो हमारा फंक्शन है ये वो फंक्शन दिया है और हमें साइमल्टेनियस लिमिट इसकी 0 पे प्रूफ करनी है। ठीक, ओरिजिन पे इसकी साइमल्टेनियस लिमिट को एग्जिस्ट दिखाना है। और साइमल्टेनियस लिमिट कितनी दिखाई हुई है, लिमिट देखोगे जब ओरिजिन इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तब क्या दिया है, 0, यानी साइमल्टेनियस जो लिमिट है L वो क्या दिखानी होगी हमें, 0। ठीक है, तो L को हम 0 लेकर चलेंगे और डेफिनेशन के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या लेकर चलना है, fx, y माइनस L को सॉल्व करके चलना है। और जब सॉल्व कर लेंगे तो fx, y माइनस L को लेस देन एप्सिलॉन लेकर चलेंगे और फिर हमें एक डेल्टा ढूंढना है। ठीक है, जो कंडीशन को होल्ड करेगा। ठीक, तो अभी एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो fx, y माइनस L का जो मॉड है ये हमने सॉल्व करा। fx, y की वैल्यू हमारे पास दी है x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x माइनस 0। 0 का लिखा है क्योंकि L की वैल्यू हमें क्या लेकर चलनी है, 0 लेकर चलनी है। लिमिट कितनी दी है, 0। ठीक है, यही प्रूव करना है कि मान लो 0 पर लिमिट इसकी ओरिजिन पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी और ओरिजिन पर लिमिट हमें 0 दी है, तो L की जगह हमने 0 लिख दिया है। फिर इसमें से 0 माइनस करेंगे, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एक आइडेंटिटी लगाएंगे हम इसमें। एक आइडेंटिटी क्या होती है कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू दी है ये लेस देन इक्वल हो जाएगी अब किससे, मॉड ऑफ x इंटू साइन 1/y प्लस मॉड ऑफ y इंटू साइन 1/x से। ठीक, इसको हमने क्यों लेस देन इक्वल कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि अगर मॉड में दो नंबर का सम है और हम उनको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो ये लेस देन इक्वल ही लिखा जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी से। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है कि मॉड के अंदर अगर दो नंबर है तो हम उनको अलग अलग अगर मॉड में लिखेंगे तो लेस देन इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक, तो इससे हमने ये अलग अलग लिख दिया। अब क्या करेंगे, मॉड एक्स इंटू मॉड साइन 1/y, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। फिर प्लस मॉड y इंटू मॉड साइन 1/x। ठीक, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में हम मॉड को अलग अलग कर देते हैं। मान लो प्रोडक्ट होता दो नंबर का मॉड a इंटू बी, तो इनका अलग अलग मॉड निकालना या प्रोडक्ट कर कर मॉड निकालना, ये दोनों ही एक बात है। ठीक, तो हमने कंडीशन यूज कर दी। अब इसके बाद हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मॉड एक्स ऐसे ही रहेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, प्लस मॉड वाई ऐसे ही रहेगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन एक्स का मॉड है मान लो, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल 1। ठीक, ये कंडीशन हमने यूज कर दी। तो इसका मतलब क्या आ गया, लेस देन इक्वल आ गया मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। ठीक, अब इसके बाद हमें देखना है।
ठीक, इसके बाद देखना है बहुत ध्यान से, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू चल रही है हमारी, ये किसकी वैल्यू चल रही है, ये वैल्यू हमारी चल रही है, ठीक, मॉड एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल। इसका जो मॉड है वो क्या है, लेस देन इक्वल, ये हमने प्रूफ कर दिया अभी, ठीक। अब एक और चीज है, हम एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है कि ध्यान से देखेंगे आइडेंटिटी को कि सिंस मॉड एक्स की जो वैल्यू है, जो मॉड एक्स की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब छोटी क्लास की आइडेंटिटी है। ऐसे ही मॉड वाई की जो वैल्यू है वो भी लेस देन इक्वल हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक। तो मॉड एक्स की जगह हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल है ही, और मॉड वाई की जगह भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू, इसमें कोई नंबर्स पुट करके तुम देख सकते हो, तो ये जो वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी, ठीक, क्योंकि वाई का स्क्वायर है, एक्स तो है ही हमारे पास, ठीक है। वाई की जगह अगर कुछ भी तुम नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर रखोगे, वाई स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, और एक्स स्क्वायर में जो वाई स्क्वायर ऐड होंगे तो हमारे पास ये जो नंबर है, या ये नंबर या तो बड़ा आएगा मॉड एक्स से, या फिर मॉड एक्स के इक्वल आ जाएगा। वैसे सिमिलर ये आइडेंटिटी, कोई भी नंबर हम पुट कर देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारे पास, ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल। इसकी जगह क्या रख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की जगह भी क्या रख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी, यानी ये लेस देन इक्वल हो गया 2 टाइम ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक। अभी तो करेंगे, फिर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे हमें समझ आएगा कि हमें क्या लेकर चलना है और हमें क्या प्रूव करना है और हम ये ऐसा क्यों करते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल, एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल, और एल का मतलब क्या है, जीरो। वैसे एल का मतलब क्या चल रहा है हमारे पास, जीरो, तो हम एल की जगह जीरो भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन इक्वल हो गई। अब जब ये वैल्यू हम एप्सिलॉन से छोटा लेकर चलेंगे तब हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, ठीक। तो देखो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई माइनस जीरो की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे छोटी हो गई। अब क्या लेकर चलना है हमें, इसको हम एप्सिलॉन से छोटा मानते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है कि फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हमें गिवन होगा कोई भी, उसके लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हमको ढूंढना होगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ हम मानकर चलेंगे, ठीक है, कि एफ एक्स कॉमा वाई माइनस जीरो का जो मॉड है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन के लिए, फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो अगर हम इसको, ठीक है, लेस देन क्या मान के चले, एप्सिलॉन, तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये वाली क्वांटिटी हमारी लेस देन एप्सिलॉन होगी, ठीक है। तो ये तब एप्सिलॉन से छोटा होगा कब, कि जब व्हेनेवर, ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेनेवर, जब ये 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। भाई इसको लेस देन एप्सिलॉन मानकर चलना है, ठीक है। लेट कर ले रहे हैं कि लेट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, व्हेनेवर, जब ये एप्सिलॉन से छोटा हो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू इससे लेस देन इक्वल है, ठीक। तो इसको लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हमारी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 आ गई। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4, इससे लेस देन इक्वल आ जाएगी। अब जो हमारा टारगेट है, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होता है, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, कॉमा y माइनस बी इज लेस देन डेल्टा,
ठीक, ये दिखाना होता है कि एक डेल्टा ढूंढना है हमको, और डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, क्योंकि हमें लिमिट किस पर चेक करनी है, ओरिजिन पर। तो x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, y माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, यानी हमें हर किसी एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ढूंढना है। ठीक, अब देखो डेल्टा जब ढूंढेंगे हम तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4 तो हमने करा है। ठीक, हमारा टारगेट क्या है कि हमें मॉड में इसको ले जाना है। ठीक है, हमें किस में चेंज करना है, इसको मॉड में चेंज करना है। तो अब इसको मॉड में चेंज करते हैं। ठीक, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4 है। तो अगर इन्हीं दो नंबर का स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर दो नंबर के स्क्वायर का सम एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4 से छोटा है तो पक्का उनका अलग अलग जो वैल्यू होगी वो भी एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4 से छोटी होगी, यानी ये भी एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4 से छोटा हो जाएगा और यहाँ पर ये भी एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4 से छोटा हो जाएगा, दोनों वैल्यू। ठीक है, दोनों वैल्यू, अगर दो नंबर का स्क्वायर हमारा इस किसी नंबर से छोटा है तो सेपरेट वो नंबर क्या होंगे, उस नंबर से छोटे होंगे। ठीक, अब ध्यान से यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे या मॉड x की, एक ही बात है, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, इसको y का जो मॉड है इज लेस देन, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो इधर की क्वांटिटी रूट में आ जाएगी तो एप्सिलॉन अपॉन 2, ये भी एप्सिलॉन अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यानी हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको x माइनस 0 तो लिख ही सकते हैं, इस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, और एप्सिलॉन अपॉन 2 को ही डेल्टा लेट कर लेंगे, ये हमें डेल्टा मिल गया, कॉमा y का मॉड, ठीक है, या y माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, और इसी को भी हमने क्या लेट कर लिया, डेल्टा। ठीक, यानी अगर ये वैल्यू हमारी एप्सिलॉन से छोटी है, fx, y माइनस 0 की वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटी है तो हमने सॉल्व कर कर क्या ढूंढ दिया कि x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, y माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, और यही डेफिनेशन हमें प्रूव करनी थी कि हम कोई भी एप्सिलॉन लेंगे उसके लिए हमें डेल्टा मिल जाएगा, और डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन का आधा। तो अब तुम एप्सिलॉन को मान लो 0.5 लेते हो तो डेल्टा क्या मिलेगा हमें 0.5 अपॉन 2, कुछ भी एप्सिलॉन लो पॉजिटिव उसका आधा करोगे तो हमें डेल्टा मिल जाएगा, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि fx, y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, कब, व्हेनेवर जब x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, y माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन अपॉन 2। तो इसी चीज का मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट होना, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर लिमिट एट ओरिजिन, यानी x, y कहाँ को टेंड कर रहे हैं, 0,0 को, ये जो गिवन फंक्शन है इसकी लिमिट क्या आ गई हमारी, 0 प्रूफ हो गई। ठीक, तो हमने शो कर दिया कि इस फंक्शन की जो लिमिट है 0 पर वो एग्जिस्ट करती है, और लिमिट है भी कितनी, 0। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है कि fx, y माइनस l की वैल्यू सॉल्व कर कर चलनी है, और फिर हमें ऐसी कंडीशन बनानी है कि जब fx, y माइनस l की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी होगी तब x माइनस a और y माइनस b दोनों के दोनों डेल्टा से छोटे होंगे। ठीक, थोड़े हैवी क्वेश्चन है लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अगले लेक्चर्स में हम और भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें हम डायरेक्ट ये चेक कर पाए कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, तो फंक्शन की लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करेगी वो क्वेश्चन हमारे आसान होंगे, फंक्शन की लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी तो उसको इसी मेथड से प्रूफ करना है। ठीक, तो अब इसके बाद सेकंड लेक्चर में लिमिट के और बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।